नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है। दोस्तों चलिए देखते हैं किस तरह बनेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई ABC है। इसका आयतन भी घन इकाई है तथा इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल S वर्ग इकाई है। तब हमें मान निकालना 1/v का। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है तो ऑप्शन से लेकर चलते हैं। ठीक है, पहले इसके बाद हम लोग बनाएंगे, देखेंगे कैसे आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग उठा लेंगे कोई भी उठा लेते हैं। इसका मतलब कि देखिए ये इसमें तो 2 आएगा नहीं नीचे। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, तो ये D उठा रहे हैं। ठीक है, तो D में 2/S। तो ABC क्या ले रहे हैं, ABC LCM ले रहे हैं। ठीक है, जब ABC LCM ले लेंगे तो क्या ऊपर बचेगा, AB प्लस BC प्लस CA, यही ना होगा। बोलिए, ये किसका सूत्र होता है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखते हैं हम लोग, S इंटू A प्लस B प्लस C। S कट जाएगा तो क्या बचा, 1/ABC। तो 1/ABC यानी घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है ना। तो इसमें A दिया है, B दिया है, B और H दिया है C। तो इसको भी बटा में हम लोग कर देंगे। जब भी आयतन ऊपर रहता है तो यह ऊपर रहना चाहिए था, नीचे है तो नीचे लिख देंगे। तो दोस्तों प्रूफ हो गया ना। देखिए यानी हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा। चलिए अब देखते हैं निकलेगा कैसे। ठीक है, निकलेगा कैसे, तो देखिए, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, ये देखिए। तो हम लोग ठीक क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है ना, LBH। ठीक है, अब हम लोग 1/v का मान पूछा है इस तरह का, तो v का क्या लिख देंगे, 1/LBH लिख सकते हैं। तो आयतन दिया हुआ क्या, ABC, तो 1/ABC लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1/ABC आया तो दोनों को सरफेस से गुना कर दे रहे हैं हम, क्योंकि S वर्ग इकाई दिया है। मतलब कहने का मतलब है कि इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, S वर्ग है। ठीक है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो फिर से मिटा कर लिखते हैं दोस्तों, इतना देख लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या आया था, 1/ABC इंटू S का मान क्या लिख दे, तो सरफेस क्या होता है 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA, यही ना होता है। और बाटा में क्या है, S है, तो S मल्टीप्लाई इधर कर दे रहे हैं क्या। ठीक है, और ABC को इधर ला दे रहे हैं, तो 1/S 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA, यही ना है, अब बटा ABC। अब इसको आप लोग पता है कि अलग अलग कर सकते हैं, इसके साथ इसको अलग कर दीजिए, इसके साथ इसको कर दीजिए, इसके साथ अलग करके जोड़ में ऐड कर सकते हैं हम लोग ना, रूल पता है आप लोग को। तो चलिए करते हैं। तो 1/S 2 हम लोग का पहले से मिला है, तो AB बटा ABC, ठीक है, प्लस और BC बटा ABC। ठीक है, सब अपना अपना लेकर अलग होगा, और CA बटा ABC। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ऊपर का हम लोग मिटाते हैं, ऊपर तो काम नहीं है ना, ऊपर तो काम नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऊपर का मिटाते हैं क्या, तो
देखिए अब आगे देखेंगे, 2 ऊपर है, ध्यान देंगे दोस्तों। अब इसको कटाएंगे तो ए बी से ए और बी बी कट गया, ठीक है, ये बी कटा, और बी सी से बी और सी तो बी और सी, ठीक है, सी और ए तो सी और ए कट गया। अब बच्चा कितना, तो बच्चा 2 इधर कर दे रहे हैं, ठीक है, बच्चा ऊपर 1 और नीचे सी, ठीक है, प्लस फिर इसमें क्या बचा 1, अब बच्चा ए बच्चा, ठीक है, प्लस ऊपर बच्चा 1, नीचे क्या बच्चा, नीचे बी। अब हम लोग इसको सीधा कर सकते हैं क्या, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो यही ना दोस्तों प्रूफ करना था, देख लीजिए डी नंबर में यही ना प्रूफ करना था, बोलिए। तो आ गया हम लोग का डी। इस तरह से भी कर सकते हैं और ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। करें कि घनाभ के 3 आसन पृष्ठों का क्षेत्रफल क्रमशः एक्स वाई जेड वर्ग इकाई है, तो इसका आयतन भी घन इकाई है, तो एक्स वाई जेड का मान निकालें। तो कहने का मतलब इसका है कि हम लोग को निकालना क्या है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है ये ध्यान रखेंगे। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो इसको देखते हैं किस तरह बनेगा। तो करा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्या लिखेंगे ये बात ध्यान रखेंगे हम लोग। तो आसन 3 आसन भुजाओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है ना, तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही ना। लेकिन हम लोग इस तरह लिखेंगे नहीं, क्योंकि का जो दिया हुआ है 3 आसन भुजाओं के क्षेत्रफल क्रमशः एक्स वाई जेड दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग इधर लिखेंगे एल बी बी एच और एच एल, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, गुना करेंगे। 3 आसन पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होता है, गुना होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका हम लोग को तो इतना आया, लेकिन ये जो दिया है क्या दिया है, एक्स वाई जेड जो दिया है, क्या दिया है, एक्स वाई जेड। हम लोग को इतना आया और ये दिया है किताब में एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ध्यान देंगे एल का एगो है, देखिए 2 गो है, तो क्या एल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, बोलिए। फिर बी का एगो है 2 गो, तो बी स्क्वायर लिख सकते हैं। एच का एगो है तो 2 गो, तो इसको भी एच स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर एक्स वाई जेड, यही ना। चलिए अब इसको हम लोग एल बी एच को इस तरह लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, बोलिए। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एल बी एच किसका सूत्र होता है, घनाभ के आयतन का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भी। तो भी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स वाई जेड हम लोग लिख सकते हैं। अब बोलिए, तो कहिएगा हाँ, यानी एक्स वाई जेड का ना मान पूछ रहा था, तो एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, भी स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा है किसी घनाभ के 3 संगठित फलकों के क्षेत्रफल का अनुपात है 2 3 4 है, ठीक है। तो जिस तरह हम लोग पहले बनाए हैं, इसके पहले वाला उसी तरह बनाएंगे। यानी दिया हुआ है क्या, एल बी और बी एच और एच एल, ठीक है। तो एक अनुपात में दिया हुआ है, तो मान लेंगे क्या 2x और 3x और क्या 4x, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा
इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या आएगा बोलिए? तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, यही ना। और जब इसको हम लोग गुना करेंगे नीचे वाले को तो द्वितीय 6 के 24 एक्स क्यू, एक क्यू एक्स का 3 गो है ना, देख लीजिए, तो एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए 24 एक्स क्यू बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? एल बी एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए। ठीक है, तो एल बी एच कितना होता है? घनाभ का आयतन होता है ना। एल बी एच क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है। तो 24 एक्स क्यू बराबर ये 9000 को कितना बार लिख सकते हैं? 2 बार। कितना बार लिख सकते हैं दोस्तों? 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है ना। चलिए तो इतना हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या? तो ऊपर वाले को मिटाते हैं, ऊपर तो कोई काम नहीं है। ठीक है, ये इतना सारा मिटा देते हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्स क्यू बराबर 9000 गुना 9000 बटा 24। ठीक है, तो इसको कटाइए, 8 के 24 और 3 के 9, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3000। ठीक है, यहाँ पे आएगा कितना? 3000। ठीक है, चलिए नीचे वाला मिटा देते हैं, नीचे वाला तो कोई काम नहीं है। अब दोस्तों ध्यान देंगे हम लोग, चलिए हम लोग आगे कटाते हैं। तो 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30। ठीक है, 1500। फिर 2 दूनी 4 और ये 750 से कट जाएगा। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा, हाँ अभी 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटा दीजिए। तो 2 तिहाई 6, 1 2 7 14, 2 5 10, 375। तो एक्स क्यू बराबर कितना आ जाएगा? 375 गुना कितना? 9000। ठीक है, अब इसको तोड़ना पड़ेगा हम लोग को घनमूल के। तो चलिए दोस्तों, तो इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा? ये घन में चला जाएगा ना इस तरह, 375 गुना 9000। ठीक है, चलिए ऊपर का मिटाते हैं हम लोग, तब ना तोड़ेंगे। तो आप लोग चाहेंगे तो वहाँ भी तोड़ सकते थे, लेकिन तोड़ के हम बता देते हैं कटा कर दोस्तों यहीं पे। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। अब घनमूल के रूप में तोड़ेंगे हम लोग। तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो 375 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, और 9000 को तोड़िएगा तो आएगा 2 गुना, आप लोग गुणनखंड निकाल दीजिएगा लघुत्तम जैसा करके। ठीक है, फिर 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, तो देखिए 3 यहाँ पे एक छूट गया दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। देखिए 2 गो, एगो यहाँ पे है और 2 गो यहाँ पे, तो एगो निकल जाएगा।
5 इस यहाँ से एगो निकल जाएगा और 2 यहाँ से एगो निकल जाएगा और 5 यहाँ से निकल जाएगा। तो गुना कीजिए, 3 5 15, 15 30, 30 5 150। कितना आएगा दोस्तों? 150 आया। यहाँ पे हम लोग का कितना आया? 150। तो ध्यान दीजिएगा, x का मान कितना आया? 150। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये तो हम लोग को क्या था शुरू में जो वहाँ पर था हम लोग कितना मिला था? LB BH HL यही ना था, और इसका 2 अनुपात, इसका 3 था, इसका 4 था, यानी 2x 3x और 4x यही ना था। तो x का मान हम लोग को मिला है कितना? 150। चलिए रखते हैं, यहाँ भी 150 और यहाँ भी 150, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया? 300 हो गया। यहाँ कितना हुआ? 450 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया? 600 हो गया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। तो इसको तोड़ेंगे दोस्तों, दो ऐसा को तोड़ेंगे, 2 संख्या की, इन दोनों का गुना करने पे 300 आ जाए। तो चलिए तोड़ते हैं यहीं पे। तो तोड़ेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 2 यानी 150 यहाँ पे आएगा। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 75 आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 3 से तोड़ेंगे तो 25 आएगा। फिर 5 से तो 25 आएगा और 5 से लास्ट में तो 1 आएगा, यानी पचाह 25 या फिर 15 और 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 और 15 तोड़ेंगे, यानी 15 गुना 20 करते हैं हम लोग तो 300 आ जाएगा दोस्तों, बोलिए, ठीक है। इसको भी उसी तरह तोड़ेंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ पे हम लोग करेंगे कितना? 30 गुना 1 मिनट दोस्तों। यहाँ पे हम लोग को b तो मिल चुका है, तो यहाँ 20 गुना 30 करते हैं, ठीक है, क्योंकि h पता चल जाएगा। और h हम लोग को मिल गया तो 30 गुना और HL गुना कितना मिला? 15। 30 गुना, गलती हो गया क्या दोस्तों? 1 मिनट आप लोग। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 15 होगा ना, चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको इधर उधर लिखाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम लोग को छोटी भुजा खोजना है, छोटी भुजा तो खोज देंगे। इसको पहले लिख देते हैं, इसलिए इसके मिलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो सबसे छोटी भुजा पूछ रहा है, लंबाई चौड़ाई थोड़े पूछ रहा है, ठीक है। इसको पहले लिखते तो बैठाने में थोड़ा सा सुविधा रहता। आप लोग बिठा सकते हैं 20 गुना, क्योंकि 20 मानेंगे L, तभी तो यहाँ पर 20 लिखेंगे। तो इधर उधर से कोई मतलब नहीं, हम लोग को छोटी भुजा खोजना था, इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। तो आप लोग सही ढंग से बिठा लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर से देख लीजिए। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग 20 गुना 15 कर देते, यही ना। तो बात तो वही होता। फिर 15 क्या b मिला तो b यहाँ पे, फिर 30 h मिला हम लोग का 30 तो 30 यहाँ पे, और फिर l। तो ये सही ढंग से बैठ गया, ठीक है। तो इस तरह बैठा सकते हैं, या फिर छोटी भुजा हम लोग खोजना था तो खोज सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो कह रहा है कि किसी घनाभ की माप 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब है कि एल बी एच का मान दे चुका है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? ए क्यू, ये ना होता है। एक घन का आयतन जो है घनाभ के आयतन से यानी एल बी एच से आधा है। ठीक है, माने ये क्या है, ये बराबर ये आधा है। ठीक है, तो इसका आधा कर देंगे हम लोग। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल ज्ञात करें, ये कह रहा है। तो दोस्तों ए क्यू बराबर एल का मान दे चुका है कितना, 25 गुना 20 गुना 4। तो इसमें बिठा देंगे और आधा है 2 यानी कटा दीजिए। तो 2 दहा 20। ठीक है, अब इसको गुना करें 25 चौके 100 यानी क्या हो जाएगा 1000। तो ए क्यू बराबर कितना हो गया 1000। ठीक है, अब ए बराबर अगर इधर इसको भेजते हैं तो ये घनमूल में बदल जाएगा। ठीक है, क्या बदल जाएगा, घनमूल में। तो यहाँ पे तो एक का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, ए बराबर 10। अब आगे क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, ए का मान हम लोग का 10 आया। अब कह रहा है कि घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a²। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। ए का मान कितना आया था 10, यानी 6 का 10 का 2 बार गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 600 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, जो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो घन के विकर्ण की लंबाई, तो घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, तो घन के विकर्ण बराबर आप लोग को मालूम होगा कि √3 गुना भुजा होता है, यानी √3 ये हो सकता है होता है। ठीक है, √3 ये लिख सकते हैं, चाहे √3 गुना भुजा लिख दीजिए। ठीक है, तो विकर्ण दिया है 6, तो √3 ए, तो 6 बटा √3 हो सकता है ना, ए बराबर ए इधर करके, और ए बराबर क्या हो सकता है, ए बराबर इसको सीधा कर देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं किया दोस्तों, इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए। ठीक है, अब इसको परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण करेंगे हम लोग। ठीक है, तो परिमेयकरण कैसे किया जाता है, तो √3 गुना √3, यही ना। चलिए इधर मिटाते हैं हम लोग, इधर तो काम नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा, देखते जाइएगा, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। और डबल क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, डबल ट्रिपल एक जैसा, जिससे आपको रिवीजन हो जाए। तो क्या लिख सकते हैं 6√3, अब बटा 3 को डबल बार गुना किया जाता है, अगर रूट में रहता है तो वो वही संख्या निकल जाता है, यानी 3 निकल जाएगा। कटा दीजिए, 3 दूनी 6, यानी 2√3 ये ना आएगा। अब कह रहा है कि घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन क्या होता है ए क्यू, घन का आयतन ए क्यू होता है, यही ना सूत्र होता है। तो 2√3 के क्यू, यानी 2 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा, और 3 को जब √3 को 3 बार गुना करेंगे तो 2 में से 1 निकल जाएगा और 1 अंदर रह जाएगा, यानी 18 के 24√3, यानी ये आंसर हो जाएगा हम लोग को। कितना आ जाएगा दोस्तों 24√3। तो आप लोग समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई 9√3 है सेंटीमीटर है। तो घन के विकर्ण का सूत्र आप लोग को मालूम है। तो घन के विकर्ण बराबर क्या होता है √3 गुना का भुजा चाहे ए, ये मतलब ही भुजा होता है। तो कितना दिया है 9√3 दिया हुआ है। ठीक है, और 3 गुना ए, तो √3 से √3 कट गया, यानी 9 बराबर ए, यानी
भुजा का मान हम लोग का कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6a²। ठीक है, घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a², यानी 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 गुना भुजा कितना है, 9 के स्क्वायर, यानी 6 गुना 9 का 2 बार गुना करेंगे तो 9 9 81। ठीक है, तो इसको गुना कीजिए तो 6 और 8 6 कितना होता है, 48, यानी 486। तो जो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।